यहां देखो, देखो त्रिभुज एक बार पहले भी हम लोग जान चुके हैं, है ना। आज फिर हम लोग त्रिभुज को समझेंगे, लेकिन आज हम लोग त्रिभुज को अलग तरीके से समझेंगे। त्रिभुज क्या है? तीन रेखाखंडों से घिरी हुई एक बंद आकृति है। ये जो आकृति तुम लोग देख रहा है, इसमें तीन तरफ से लाइन खींचा हुआ है ना, देखो, एक, दो और तीन। इसमें तीन ठो रेखाखंड है। कितना रेखाखंड है? तीन। तो तीन रेखाखंड से घिरी हुई एक बंद आकृति, और ये तीनों तरफ से बंद है ना। तीन रेखाखंड से घिरी हुई एक बंद आकृति, उसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज। क्या कहेंगे? त्रिभुज या ट्राइंगल। सबसे पहले है कि इसके शीर्ष यानी कि वर्टिक्स, शीर्ष कैठो होता है। जैसे चतुर्भुज तुम लोग देखा, घन देखा, है ना, या वर्ग देखा, उसमें शीर्ष था ना। तो त्रिभुज में भी शीर्ष होता है। शीर्ष मतलब क्या होता है? ये स्थान। कौन सा स्थान? ये स्थान। देखो इसमें कैठो शीर्ष है? तीन। यानी तीन ऐसा बिंदु जहां पर ये रेखाएं आपस में जाकर के मिलती हैं। ठीक है, जहां पर ये रेखाएं आपस में जाकर के मिलती हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? शीर्ष। जैसे यहां बताया गया है ए बी सी शीर्ष है, ए बी और सी, है ना। तो त्रिभुज में कितना शीर्ष हो गया? तीन। तीन असंरेख बिंदु जोड़ने पर त्रिभुज का निर्माण होता है। ये चीज याद रखना है कि त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। अब देखो त्रिभुज की भुजाएं, तीन असंरेख बिंदुओं में से दो और दो को जोड़ने पर प्राप्त तीनों रेखाखंड त्रिभुज की भुजाएं कहलाती हैं। ये जो इसमें असंरेख बिंदु था, इस बिंदु को हम लोग एक रेखा के द्वारा मिलाए हैं ना। यहां देखो, मिलाए हैं कि नहीं मिलाए हैं? इस बिंदु को इससे मिलाए हैं, इस बिंदु को इससे मिलाए हैं, इस बिंदु को इससे मिलाए हैं। तो ये रेखाएं जो इन बिंदुओं को आपस में जोड़ती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज की भुजाएं। और त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजा है। जैसे ये त्रिभुज तुम लोग देख रहे हो, इसमें कौन कौन सी भुजा है? एक भुजा है ए बी, ए से लेकर के बी तक एक भुजा है। उसी तरह एक भुजा है बी सी, एक भुजा बी सी है, और तीसरा भुजा है ए और सी, या सी और ए इसको कह सकते हैं। तो तीन भुजा हुआ कि नहीं हुआ त्रिभुज में? उसके बाद है त्रिभुज के कोण। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मिलने पर जो कोण बनता है वह त्रिभुज का कोण कहलाता है। यहां देखो, जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर तुम लोग देख रहे हो, एक भुजा यहां से आया, एक भुजा यहां पर आया। तो यहां पर एक एंगल बना कि नहीं बना? यानी एक रेखा जो ऊपर से आया, एक रेखा जो ऐसे, एंगल ऐसे ना होता है, कोण। यहां पर कोण बनता है दो, एक ही बिंदु से जब दो किरणें दो विपरीत दिशा में निकलती हैं, मतलब अलग अलग दिशा में निकलती हैं, तो वहां पर एक कोण का निर्माण होता है। तो यहां पर जब दो रेखाखंड, त्रिभुज के दो रेखाखंड अलग अलग दिशा में गए, तो यहां पर एक कोण का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? तो ये त्रिभुज के अंदर एक कोण बना कि नहीं बना? इसी तरह से हर एक असंरेख बिंदु जहां से दो रेखाएं हम लोग अलग अलग दिशाओं में खींचे हैं, वहां पर एक कोण का निर्माण होता है कि नहीं? तो इसी प्रकार त्रिभुज के अंदर कितना कोण हो गया? कितना कोण हो गया? तीन कोण। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन। जैसे उस त्रिभुज में तुम लोग देख सकते हो, एक कोण है ए बी सी में, ए बी सी में, और बी सी ए में, और सी ए बी में। त्रिभुज एबीसी में तुम लोग देख सकते हो, त्रिभुज एबीसी है ना, इसमें एक एंगल कहां पर है? बी, एक कहां पर है? सी, और एक कहां पर है? ए। यानी इस रेखा को अगर लें तो बी कोण है, इस रेखा को अगर हम लोग लें तो सी कोण है, और इस रेखा को अगर हम लोग लें तो ए कोण है। वह यहां पर बताया गया है, ठीक है, जिसे ए बी और सी द्वारा दर्शा सकते हैं। अब भुजाओं की लंबाई के आधार पर त्रिभुज को तीन हिस्से में बांटा गया है। किसके आधार पर? भुजाओं की लंबाई के आधार पर। भुजाओं की लंबाई के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है। पहला है समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो, है ना। यहां देखो, ये जो त्रिभुज है, इसमें तीनों भुजा एक समान है, यानी बराबर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा जिसमें बराबर होगा उसको हम लोग कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। उसके बाद आ जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? इसमें कोई दो भुजा बराबर रहता है, तीसरा भुजा बराबर नहीं रहता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा बराबर ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद आ जाता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या है? इसमें कोई भी भुजा एक दूसरे का बराबर नहीं होता है, तीनों भुजा अलग अलग माप का होता है। जैसे यहां देखो, एक, दो और तीन, तीनों भुजा अलग अलग लंबाई की है ना।
तो लेकिन बना तो त्रिभुज रहा है, तो ये हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। इसमें हम लोग और आगे जाएंगे तो और जानेंगे, ठीक है।